जी बिस्मिल्लाह रहमान। जी अब भट्ट साहब जरा दिखाइए, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी है आपकी और आपने क्या बनाया उसके अंदर? जी सर। सर मेरी ये पीरियड यूनिवर्सिटी है, पीरियड यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। जी तो जरा एक्सप्लेन करें ये क्या है ये? तो तो सर इसका मैंने टास्क एनालिसिस किया अभी। सिर्फ 3 जो है ना, अबाउट अस के अंदर जो सब मेन्यू थे, और फैकल्टीज के अंदर ठीक है। वो फैकल्टीज वाला भी अभी मैं शिफ्ट करता हूँ। हम्म। असल में सर ये है कि वो मैंने पहले वीडियो के अंदर ट्राई किया था, लेकिन उसके अंदर मुझे वर्किंग करनी आ नहीं थी रही ना। वो उसके अंदर तो फ्लो चार्ट वगैरह बन रहा है, जबकि हम हायरार्की चार्ट बना रहे हैं। जी जी। तो उस फ्लो चार्ट के अंदर तो वो प्रॉपर वो डिसीजन, वो जो शेप वगैरह होती हैं सारी, सही उस तरीके से आ रहे। तो मैंने कहा था ये मैंने वर्ड के अंदर बना के ना, तो इसको पीडीएफ में आपको सेंड भी किया था। सही। ठीक है जी, मैंने जब भी आप ये शेयर मैंने तो शेयर किया हुआ इसके सारों के अंदर साथ, ये सारों के साथ शेयर किया हुआ मैंने ये। अच्छा अच्छा अच्छा, बस। इसके अंदर ये देखे, इसके अंदर ये था कि जो जैसे अब मैंने 3 जैसे मैंने मेन्यू लिए है ना होम पेज के ऊपर। होम है, अबाउट अस का और फैकल्टीज का है। ठीक तो है। अबाउट अस के अंदर अब इन्होंने 3 आगे सब मेन्यू रखे हुए थे, अबाउट अस, चेयरमैन मैसेज और डायरेक्टर मैसेज का। हम्म। तो ये मैंने अपनी जो रिकमेंडेशन साथ वाले जो पेज के, एक ही पेज के अंदर दूसरा जो कॉलम था उसके अंदर ये था कि जरूरी नहीं है कि अबाउट अस, अब जैसे अबाउट अस के ऊपर इस पे क्लिक करेंगे तो ये कोई लिंक शो नहीं करता, कोई विंडो शो नहीं करती। तो हालांकि एक तो अगर हम अबाउट अस के ऊपर ही इसको क्लिक कर दे, कर्सर जो है वो लेके जाए तो उसको ठीक करेंगे तो ये अबाउट अस की विंडो शो कर जाए। और बकाया जो है वो चेयरमैन मैसेज और एक्टर, इससे ये होगा कि हमारा एक तो ये सब मेन्यू जो 3 इन्होंने शो किए हुए हैं, हमारे पास ये 2 रह जाएंगे। सही। ठीक है। हाँ, और दूसरा ये मैंने किया हुआ था कि मैंने कहा ये जो चेयरमैन मैसेज है वो इन्होंने आगे कॉमा डाल के डाला हुआ है। हम्म। तो वो ठीक है। मैंने जो है ना इसको किया हुआ है सही। ऑटोमेटिकली। सही। नेक्स्ट इस एक और मैंने किया था, वो भी मैं एक मिनट शेयर करता हूँ मेरे पास। जो फैकल्टीज है उसका सर ये था कि जी बोलें। जी जी सर, ये ओपन हो रहा है, एक मिनट। अच्छा अच्छा। वर्ड के अंदर जो दूसरी है, पता नहीं ये है कि वो दूसरा, वो असल में मोबाइल के अंदर ही था, तो मैंने इसको दूसरे में व्हाट्सएप करके ना ओपन अच्छा। किया है। सही। यही है। तेरी नहीं है तो बात बाहर मुझे होता है बात बात की तरह की पहली ना मजे कर ली कोई नहीं मनु टूट भी सकती सरकार अल्लाह ना करे वो नहीं कर मैं मिलूंगा ना जी तुम भंड भर ले आए सारे हां कश्मीर भला ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਕੀ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਹ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਧਰ ਖੇਲਦੇ ਪਏ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਹੋਈ ਨਾ ਉਂਗਲ ਤੂੰ ਜਰੂਰ ਚੀਮੇ ਦੀ ਪਿਸ਼ਤੀ ਕਰਾਣਾ ਚੀਮਨ ਨਾਲ एक मिनट सबर करो यार क्लास हो रही यार। मेहरबानी, दोनों ख्याल आ गया यार, क्लास हो रही है। नवीद सब चंगा शुक्र सर ये रिकॉर्डिंग हो रही है, और ये रिकॉर्डिंग आपको पता है यूट्यूब पे अपलोड करूंगा मैं। हाँ जी, कहाँ गए रजा पता नहीं साहब? चला होगा सर। कोई बात नहीं है, ऐसे होते रहते हैं। आपने तो अगर ये जो बस अगर आपने बाकी सुनी होंगी तो वहां भी आपने सुनी होंगी इस तरह की आवाजें। जी रजा साहब, कहाँ चले गए आप? तो ये देखिए, अच्छा तो ठीक है। ये देखिए, अब नेक्स्ट जो मैंने किया था वो फैकल्टीज के अंदर, अब इन्होंने जो सब मेन्यू डाले हुए वो तकरीबन 13 के 14 हैं।
तो ठीक वो है। एक पेज पे एक कॉलम के अंदर आ नहीं थे रहे, तो मैंने उसको वो करके ना एक पेज के अंदर, बेटा जैसे ये आप देखें 13 मेन्यू है, अब 13 मेन्यू को अगर दो उन्होंने सब मेन्यू रखे हुए हैं। आप हमारी स्क्रीन नजर नहीं आ रही है आपकी, हमें जो बताना चाह रहे हैं आप वो नहीं आ रहा, आपका सिर्फ ये जो है ना व्हाट्सएप उसकी स्क्रीन नजर आ रही है। अच्छा चलिए, न्यू शेयर में जाके ये है। अभी आ रही है सर शेयर? जी जी हाँ, अब आई अब आई। हाँ अच्छा, वो जो मेरा दूसरा है उसके अंदर जो मैंने किया हो, ये फैकल्टीज है। फैकल्टीज के अंदर इन्होंने 13 जो है ना आगे डिपार्टमेंट बनाए हुए थे ना, ठीक है। तो अब 13 डिपार्टमेंट के अंदर आगे उन्होंने दो सब मेन्यू रखे हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट का और अंडर ग्रेजुएट का ना। ठीक है। जैसे ये देखें, ये मैं थोड़ा सा फैकल्टी ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड साइंसेज, आगे उसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट। ठीक है। फैकल्टी के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट, इस तरह करके इन्होंने जो है ना वो रखे हुए हैं। ठीक जबकि है। सर इनकी वेबसाइट पे जाए ना तो इनकी आगे यही सेम चीज, आगे जो फैकल्टीज के आगे वाला मेन्यू है ना वो है एकेडमिक प्रोग्राम वाला। वो ठीक है। एकेडमिक, उसके अंदर भी सेम यही चीज थी। ठीक तो है। जो मैंने खत्म किया, मैंने कहा कि वो एकेडमिक प्रोग्राम भी वही चीज आ रही है जो इसके अंदर आ रही है फैकल्टीज वाले जो इनका मेन्यू है। मेन्यू है। ठीक है। तो मैंने कहा इसकी बजाय मैंने कहा उसकी बजाय इसको खत्म कर दें, क्योंकि ये जब वेबसाइट पे सर्च करेंगे ना, वेबसाइट विजिट करेंगे, एक तो वो कलर इस तरह का चूज किया हुआ है कि वो सीधा ऐसे जैसे मतलब आंखों को जो है ना वो हिट कर रहा है। ठीक है। तो दूसरे नंबर पे वो इतना भी रिलायबल नहीं था वो, ये जो ठीक है। इस तरह के फैकल्टीज में जाके आगे दोनों को सिलेक्ट करे। तो अच्छा। इसकी बजाय फैकल्टीज की कांटेक्ट और डिटेल वगैरह ऑफिस वगैरह बता दें तो ठीक वो है। ज्यादा बेहतर होगी। अच्छा। ठीक है। और दूसरे नंबर पे कलर भी उनका जो है ना वो मैंने उसके आगे हो रहा दूसरा ही है, तो ये सेम कलर रखा था जिस तरह हमने वो एक पढ़ा नहीं था, जो मेरे ख्याल में 7वां और 8वां हॉलिस्टिक वैल्यूएशन का पॉइंट था, ठीक है। जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि कलर तो कम से कम सेम होना इनका। हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो इसकी बजाय हाँ ये कहते हैं कि फैकल्टीज की कांटेक्ट डिटेल बता देते हैं कि ऑफिस वगैरह, जैसे ये बिजनेस मैनेजमेंट साइंस है या साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इनकी वो एक न्यू न्यू यूजर के लिए ये होगा कि उसको इजीली अप्रोच कर उसका ऑफिस लेगा। नंबर वगैरह या ऑफिस की डिटेल का। जैसे फॉर एग्जांपल सर, हम फर्स्ट टाइम आए थे तो हमें आपका ऑफिस नहीं था मिल रहा, वो कोई माशाल्लाह। किसी कोई जा रहा है इस तरफ है, कोई कह रहा है इस तरफ है। तो अगर आप वेबसाइट के ऊपर आप उसका डिटेल होती तो वो इजीली हमें मिल जाता। अच्छा। सही। तो मैंने अपना सोचते हुए तो मैंने कहा चलो यार इसके अंदर कांटेक्ट डिटेल डाल दे। ठीक है। रूम नंबर या जो भी इसके फोन नंबर या जो ईमेल एड्रेस, इसकी जी बात जी कर रहे हैं आप? अच्छा ठीक है। जी जी जी, इस ठीक तरह है। का डाल ठीक है। दे। ठीक है। अच्छा, और ये किया था सर अभी। चलें ठीक है। आपके अलावा अब इसको अपने पास रखिएगा, हो सकता है मुझे दोबारा बुलाना पड़े आपको, तो हैंडी रखिएगा इसको अपने पास। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ जी। एक्सक्यूज मी सर, जी जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी। सर। यहाँ पे मेरे पास एक क्यूरी है जी। कि ये देखिए इन्होंने ना इन्होंने मतलब अबाउट अस के लिए अलग से हायरार्की बना ली, ठीक है। फैसिलिटीज के लिए इन्होंने हाँ अलग से बना ली। ठीक है। तो क्योंकि इन्होंने वजह भी बताई कि वर्ड में इस तरह प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो हाँ ज्यादा थे इसके, तो ठीक है। फिर सब मैंने, तो इस तरह फिर हम भी काम कर सकते हैं अपना। सारे कर सकते हैं, अब आपके पास लॉजिक होनी चाहिए, ये कह रहा हूं मैं। अगर आपके पास लॉजिक नहीं तो फिर आपके लिए इश्यू। हाँ आपने हमें एक चीज कही थी कि आपने ऐसा करना है कि ये देखिए अब इन्होंने हायरार्की बनाई है फैसिलिटीज की, तो ऊपर ठीक। नीचे बनाई है। ठीक है। लेकिन आपने हमें जो बताया था वो आपने कहा था कि आपने बिल्कुल उसको ना उसके ऑपोजिट में बनाना है, जो आप बता रहे हैं ना कि आप अच्छा अपना नहीं नहीं काम नहीं, कि आपको मैं समझ गया आपकी बात। देखें, पहली बात तो ये कि ये इन्होंने ना बहुत ज्यादा इसके ऊपर डाल दी है, ये एक तरह की खिचड़ी पक गई है। ठीक है। तो जी जी इसको चाहे आप वर्टिकल बनाएं चाहे हॉरिजॉन्टल बनाएं, दैट इज नॉट द इशू। इशू ये है कि अब आप देखिए ना, जब इसका प्रिंट जी आएगा क्या पढ़ा जाएगा, ये पढ़ने के काबिल नहीं है ये। ठीक है।
तो आप बेशक एक एक लेबल हाँ को जी, बना ले अलग जी। करके, कोई इशू नहीं है, 2 लेबल को बना लें, 3 को बना लें, ठीक है, लेकिन आमने सामने होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत ज्यादा खिचड़ी खिचड़ी पक, इसलिए मैंने इनसे कहा था कि मैं देखता हूँ कि कोई सवाल करता है नहीं जी करता है इसके ऊपर। जी जी। और एक और चीज की देखिए सर, अगर हम ऐसे करें, अपनी एक हायरार्की बनाए, उसमें मेन्यू सारे लिखें, और उसके ठीक। बाद जो जिन जिन सब मेन्यू में हमें रेकमेंड हम कुछ करना चाह रहे हैं, उस वाले सब मेन्यू को हम छेड़ें, बाकी को अगर हम उस अपनी हायरार्की में ना उसकी छेड़खानी करें, तो वो अच्छा फिर अच्छा, ठीक रहेगा। अब आप नहीं नहीं नहीं, आप जो असाइनमेंट 2 है उसके अंदर ना 2 चीजें हैं। नंबर 1, जो ओरिजिनल हायरार्की है ना वो तो आपने बनानी बनानी है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी जो आपने प्रपोज की है, तो फर्ज कर लेंगे एक है जैसे एबीसी है, लेबल है, उसके अंदर आपने चेंजिंग नहीं की है, तो वो उसके बराबर वाला खाना जो है वो ब्लैंक रहेगा, ठीक है। उस पर सिर्फ आप जी ये लिखेंगे कि इसमें जी कोई चेंजिंग नहीं की हमने, ठीक है। तो जो जी जी बनाना है आपने सारों का है, जिस चेंजिंग जहां की है वो आप उसका जिक्र करेंगे, आप उसका, इस तरीके से है। जी जी, ठीक हो जी हाँ, गया। ओके सर, थैंक यू। जी हाँ। जी और बताइए। सर इसका मतलब हाँ मुझे देखें, ये मेरा भी यही है, मैंने भी इसी वजह से ये ओपन किया था कि मुझे ये इशू है। हाँ। मैंने कहा ये मुंह से नहीं पढ़ा जा रहा, जिसने बनाई है, तो ये जब किसी के पास प्रिंट आउट होकर जाएगा तो ये कैसे होगा। तो इसका देखिए, मतलब मैं जैसे ये 13 या 14 डिपार्टमेंट है, इनको जी जी अगर जी, मैं 6 या 5 उस तरीके से कर लूं, ताकि प्रिंट भी इजी आ जाए और वो जी हाँ, देखें, आसानी भी हो आप करने में। जो आप जो अब जो चीज आज के अब जो चीजें बना रहे हैं ना आप, वो आप अपने क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, ठीक है। और आपको मालूम जी। है क्लाइंट किस तरह का है आपका, तो लिहाजा आपने उनको हम्म क्लियर चीजें देनी है आपने बनाकर। ऐसा नहीं है जिस तरह अभी आपने बना दिया तो वो पढ़ ही ना सके बेचारा कि हो क्या रहा है मेरे साथ, ठीक है ना, इस तरीके हम्म। से। जी हाँ, जिस तरह यूनिवर्सिटी वालों ने, वेबसाइट वालों ने बनाया हुआ हाँ उस तरीके से बनाएं आप उसको, चाहे आप एक पेज पे एक आ जाए, 2 आ जाए, वो उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, लेकिन क्लियर होनी चाहिए चीजें है। सारी। हाँ, और बताएं जी, और किसी ने तैयार किया है? सर मैंने तैयार की है, मैंने आपको व्हाट्सएप भी की थी, लेकिन मेरे से अभी ये शेयर नहीं हो रही, खुल नहीं रही। ये इसलिए शेयर नहीं हो रही कि रजा अपना ऑफ करो इसको। सर एक आपने खुद ही कहा था ना वो शेयर ना करो। नहीं, शेयर में अपने हैंडी रखना, मैंने ये कहा था। जी ठीक, ये कर दिया सर। हाँ अब वो कर लेंगे, वो जो जो कुछ शिकवा के नहीं हो रहा उनसे। जी हुआ आपसे? सर वेट अ मिनट, मैं ओपन कर रही हूँ, बस 2 मिनट। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपका ये पहला पेज है, सेकंड पेज पे जाइए जरा। सेकंड पेज पे जब आप जाती हैं आप, तो वहां पे आपने अलग अलग मेन्यू को डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। जबकि जी आपने सर। आपने लेफ्ट साइड पर ओरिजिनल बनाना है, जैसे आप एक्चुअल कह रही हैं वो बनाना है, और लेफ्ट साइड राइट साइड पे आपने बनाना है, ताकि आपको जो यूजर है वो आपके काम को फौरी तौर पर कंपेयर कर सके कि जो आप प्रपोज कर रही हो। अब इसमें ये है कि मुझे पहले पेज पे जाना पड़ेगा, चलेंगे तो फर्स्ट 2 3 आ गया, हो सकता है आगे से 20 और पेजेस हों आपके, तो इसका मतलब है कि मुझे बार बार जो है पहले पेज पे आना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे। तो इसी वजह से मैंने कहा ना कि आप जो नंबर 1 है उसको लीजिए, उसके बराबर में आप बताइए कि आपने इसमें क्या चेंजिंग लेकर आई है, दूसरे में बताइए, फिर तीसरे में बताइए, इस तरह कंपेयर करते रहिए, और साथ में जस्टिफिकेशन आपने सही दी हुई है, ठीक है। ये लिखा अबाउट यूनिवर्सिटी मेन हैव 2 सब मेन्यू, विजन ऑफ जीसी एंड हिस्ट्री, ठीक है। अब क्या कहना चाह रही हैं आप इसके अंदर, ठीक है। दूसरे के अंदर भी आपने वो जो चीज बनाई सर हुई है वो आप उर्दू में लिख दी आपने वहां पे, बस ये किया आपने। जी बताइए। जी सर ऐसे ही है, यानी कि मैं तो डिस्क्राइब कर रही हूँ कि इस टैब में मैं मजीद क्या, कौन कौन से टैब सब मेन्यूज एडजस्ट अच्छा, करूँ। मैं बार बार एक ही अल्फाज कह रहा हूँ आपसे कि लेफ्ट साइड पर आपने ओरिजिनल बनाना है, इस तरह नहीं है सर सही, मुझे ये सही नहीं है। ठीक है, मुझे आपकी बात समझ आ रही है। हाँ जी। तो जी और बताएं कौन है? हुआ था।
बस यही है ना कि हर मेन्यू को अलग-अलग हम कर सकते हैं, लेकिन साथ में करें। मतलब कि उसको कंपैरिजन जिस तरह हम चीज को करते हैं वैसे किया जाए, जी ऊपर जी नीचे नहीं करना। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। ये घर का है। जी और बताइए, और कौन है जिन्होंने किया हुआ ये काम? जी और कोई? सर क्विज के लिए कहना था कि क्विज जो है वो पेंडिंग में ले जाएं। आज इंटरनेट का बहुत इशू आ रहा है, बार बार डिस्कनेक्शन हो रही है, और वैसे भी ये ऑनलाइन मोड में कुछ मजा नहीं आता। जी सर, कुछ क्लासेस मिस हुई हैं हमारी स्ट्राइक की वजह से, हमने अटेंड नहीं की। फिर मेरा कसूर है इसके अंदर, ये बताया। सर रास्ते ब्लॉक अच्छा थे, अच्छा कोई बात नहीं, बड़ी रास्ते कोशिश ब्लॉक, की है। अच्छा यार इतना गुस्सा ना करें, मैं कर लूंगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको हो जाएगा। और बताइए। थैंक यू सर, थैंक लेकिन यू मुझे कुछ काम भी तो करके दिखाए ना आप। सर। इंशाल्लाह वो कर रहे हैं साथ ये साथ। एक बात ज़हन में रख लें आप लोग। हाँ अली रजा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर इकबाल बोल रहा हूँ, अभी जो मैंने भी ये अपना काम ही दिखाना था वो सर। कर रहे हैं ना, दिखाएं काम ना, फिर हाथ वो खड़ा कर लिया आपने, दिखाएं काम मुझे। मैंने कहा शायद डिस्कशन स्टार्ट हो गई है। अल्लाह अकबर, नहीं नहीं ऐसा नहीं बोले। ये क्या जनाब? अच्छा सर, ये मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट का देख रहा था। तो उसमें जो इनिशियली जो मुझे समझ आई, मैं उनके होम पेज को देख रहा था तो वो कुछ इस तरह बना हुआ है। ठीक है। उस hierarchy ऐसे डिफाइन हुआ हुआ है। तो ये एडमिशन एकेडमिक्स है तो उसके सब पेजेस है, ऑफिसेज हैं तो उसके सब पेजेस हैं, ठीक है। फैकल्टी रिसर्च और उसके सब पेजेस अकॉर्डिंगली। सही। तो अब इसमें एक इशू जो आया वो डुप्लीकेशन का है। अब देखें एकेडमिक्स में भी फैसिलिटीज हैं और फैसिलिटी ये स्टडी एट यूएसकेटी, अगर एडमिशन का टैब है तो स्टडी एट यूएसकेटी की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इस तरह के इश्यूज हैं। तो फिर इसको मैंने जो प्रपोज किया वो चूंकि ये थोड़ा बड़ा था तो ये बिल्कुल नीचे सेम पेज के ऊपर ही मैंने उसको डिफाइन करने की कोशिश की। ठीक है। तो इसमें अबाउट अस के अंदर जो पहला पेज है उसके अंदर तीन चीजें डिफाइन होनी चाहिए। ये मेरा ख्याल में विजन और मिशन, और सिर्फ चेयरमैन साहब का मैसेज है ओरिजिनल वेबसाइट के अंदर। तो ठीक है। यहाँ पर वाइस चांसलर का भी मैसेज होना चाहिए, रजिस्ट्रार का भी होना चाहिए, और ईडी का, यानी जो चार पहले बड़े हैं उनका होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद लाइफ एट यूएसकेटी ऊपर वाले यहाँ पर जाएं तो लाइफ एंड फैसिलिटीज का उन्होंने स्टडी एट यूएसकेटी में दिया। तो ठीक है। लाइफ एट यूएसकेटी अबाउट अस के अंदर ही बता देनी चाहिए जो फैसिलिटीज हैं, और बाकी फैसिलिटीज का मेरे ख्याल में या तो ये एक अलग से टैब हो या माई यूएसकेटी में बना के तो हम उसके अंदर ये फैसिलिटीज दे दें। तो जो मैंने अलग से माई यूएसकेटी करके बताया भी है कि फीस स्ट्रक्चर हो, हॉस्टल फैसिलिटी, स्कॉलरशिप, गैलरी, डाउनलोड, और ठीक ये है। एक पॉलिसीज एंड नोटिफिकेशन, ये एक मेरा ख्याल है कि इम्पोर्टेंट चीज है, जो कि जिस तरह यूनिवर्सिटी में पॉलिसीज और नोटिफिकेशन नोटिफाई होते हैं तो वो भी वेबसाइट के ऊपर आने चाहिए। आने चाहिए, तो बिल्कुल उसका सही है। हाँ, उसका एक अलग है। दूसरा जो स्टडी एट, जैसे बताया कि एडमिशन और स्टडी एट यूएसकेटी एक ही चीज है, तो ये वो वाला टाइम मैंने वहां पे खत्म कर दिया और सिर्फ यहाँ पे एक एडमिशन का बना दिया। दूसरा ठीक है। यहाँ पर एक रिसर्च फैकल्टी एंड रिसर्च है। तो जब एकेडमिक है तो इसकी भी जरूरत नहीं है फैकल्टी एंड रिसर्च की। ठीक है। तो उसका ऑफिसेज के अंदर जो मैनेजमेंट ऑफिसेज हैं या रिलेटेड लिंक्स की जगह ऑफिसेज कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे हम और एक की डिटेल्स जो है ये यहाँ पर डाल देंगे, और रिसर्च वाले टैब में हम लोग अपनी रिसर्च फैसिलिटीज बता सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट्स बता सकते हैं, या डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में बता सकते हैं। ठीक है। तो बाकी इसी तरह जो फैकल्टी के पेजेस हैं डिपार्टमेंट के, और वो डिपार्टमेंट के जो पेजेस हैं वहां पर डिग्री प्रोग्राम्स और फैकल्टी की प्रोफाइल डिपार्टमेंट के अंदर आ जाए, रादर देन कि वो जिस तरह रिसर्च में और बाकी जगहों के ऊपर घूम फिर रही है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये चीजें मैंने अपनी तरफ से देखी हैं, इसमें मजीद अभी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है।
तो अच्छा, इसके ये ऊपर आपने मजीद अली रजा बेहतर बनाया है, ठीक है, क्योंकि कम से कम आपके पास जस्टिफिकेशन है। अच्छा, अब यहाँ दो इश्यू हैं। नंबर एक, मैं बार बार आप लोगों से सबसे कह रहा हूँ कि आप बेशक एक टैब ले लें, दो टैब ले लें, सारी टेप एक टैब ऐप एक पेज पे मत लेकर आए। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि जो आपने मुझे जस्टिफिकेशन बताई है वो यहाँ कहीं नहीं लिखी हुई। याद रखिएगा कि ये आपने डॉक्यूमेंट उनको देने हैं ताकि उसको इवेल्युएट कर जी सके। अगर आप प्रेजेंटेशन भी देंगे तो फिर भी डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाएंगे अपने वो। तो यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जो आपने जस्टिफिकेशन दी है वो बिल्कुल सही थी, इसमें कोई इशू नहीं था, लेकिन यहाँ लिखी हुई नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको ठीक है थोड़ा सा आप ठीक ऐड है कर लें, लिख लें, कोई तरीका कराएं इसके अंदर ताकि इसको और क्लियर हो सके। और सारी बिल्कुल टेप टैब एक पे पेज पे ना लेके आए, आप दो तीन पे ले जाएं इसको, ठीक है। सारी सारी ना लेकर आए इसको, जिसकी वजह से सारा ये बिल्कुल खिचड़ी बन गई यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है ना। जी ठीक जी ठीक है सर ठीक। ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि एक जो कंपैरिजन करना है हमने ओरिजिनल वाला और जो हमने उसको बताना है अलहदा से अपना, जी तो जी। एक ही पेज पे हम एक टैब ओरिजिनल वाला रख लें और कंपैरिजन जो अपने वाला है वो साथ में, यानी एक एक या दो दो टैब एक एक पेज पे करते तो जाएं मेरा बस। ख्याल है मैं यही तो कह रहा हूँ आप लोगों से। जी सर। ये अच्छा, ऑनलाइन के अंदर ना इशू बताऊं क्या सबसे बड़ा होता है कि एक बंदा सवाल करता है, बाकी कोई नहीं सुन रहा होता, थोड़ी देर बाद वही दो सवाल दोबारा आ जाता है। मैं यही बात कह रहा हूँ, ये सबको मैंने ये अली रजा से भी कहा है, उससे पहले जो लोग जितने भी आए सबको मैंने यही बात कह रहा हूँ मैं, कि आप लोगों ने एक या दो टैब रखें, सारी टैब एक साथ पेज पे ना रखें। उससे ना तो पढ़ा जाएगा, ना उसको समझ में आएगी, ना आप उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। जी, अब बताइए और दिखाइए, और जी किसने सर दिखा ठीक है। है। जी हाँ, और जी अच्छा जी, ये आ गई, कृषि यूनिवर्सिटी आ गई, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मैंने टास्क एनालिसिस का काम किया था। ठीक है, हाँ ये कुछ लग रहा है, बेहतर लग ये रहा है मुझे। जी ठीक है। ये फर्स्ट पे होम टैब, होम मेन्यू और सेकंड पे अच्छा अबाउट था, ठीक अच्छा, है। उसमें उन्होंने किरण किरण बात सुने, सबसे पहले तो जी रंग जी चेंज जी कर, जी रंग चेंज करें इसके। जब जी इसका, ठीक है। वो जब आप आपने कहा था कि यूनिवर्सिटी का जी कलर है, इसलिए मैंने रखा था। नहीं, वो डी यहाँ जी यहाँ सर तो ठीक मैंने, है, ओके। यहाँ तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ पहले पेज पे रख दें। यहाँ तो आपको ना तो जब प्रिंट लेगी खराब हो जाएगा सारा ये, ठीक है। जी ठीक तो है प्रिंट लेंगे सही ठीक है नहीं आएगा, और इसका ऐसा तरीकेकार ये होता है कि राइट क्लिक करें और ब्लॉक का जी जो रंग है ना वो चेंज कर दें, ठीक है ना। जी जैसे ठीक आपने है ब्लू जी से इसको बिल्कुल रेड ठीक किया हुआ है। अच्छा हाँ जी, बताएं जी। जी ठीक है। ठीक है। तो ये दो मेन्यू थे, उसके सब मेन्यू तीन थे, ठीक है। तो ठीक सबसे है। पहले मैंने ये फर्स्ट पे मेरा टास्क एनालिसिस यूनिवर्सिटी का था, सेकंड पे मैंने अपना बनाया हुआ है, ठीक है। ठीक तो है। मैंने रिकमेंड किया है, तो ठीक है। उसमें मैंने सेपरेट कर दिया अबाउट मेन्यू को, और उसके हाँ। बाद जो ये एक्सपेंशन और फ्यूचर वाला था, इसमें उन्होंने कोई डिटेल नहीं थी दी हुई, जो थर्ड सब मेन्यू है, तो मैंने उसको रिमूव कर दिया था। ठीक तो है। नो नीड टू एक्सपेंशन एंड फ्यूचर प्लान, ये मैंने अपना रिकमेंड किया। नेक्स्ट ये था, इसमें एकेडमिक्स का मैंने लिया हुआ, जिसमें ऑल फैकल्टीज थी और उनकी सब में डिपार्टमेंट्स थे, लेकिन ठीक है। उनका कोई फायदा नहीं है सर। वो अगर मैं ओपन करती थी ना पेज को, तो कुछ भी ओपन नहीं था होता, वो सेम फैकल्टी वाला पेज ही होता था। तो जो अच्छा, मैंने रिकमेंड किया उसमें मैंने उन फैकल्टीज के सब जो आगे डिपार्टमेंट्स कंप्यूटर का, साइंस का, वो मैंने नहीं रखे, क्यों? क्योंकि वो सेम पेज थे, सेम था तो उनमें इसका काम ना। मतलब, तो ये जो इसका मतलब ये है कि जी आपने वो पेज बनाएंगी, आप रिमूव ही कर दिया आपने। देखा ना, एक सर, उनमें फैकल्टी है डाटा ही सेम था, इस वजह से। क्या डेटा से, जी अरे तो आपने चेंज लेके आना है ना, आपने तो बेहतर करना है उसको, आपने चीजें उड़ा दी आपने। जी तो क्या जी? नहीं नहीं, ये देखें, फैकल्टी आप कंप्यूटर साइंस है, उसमें उन्होंने कंप्यूटर का आगे से डिपार्टमेंट रखा हुआ था, ठीक है। ठीक है। सेम पेज था इसलिए। जी तो मैंने वो सब मेन्यू का कोई फायदा नहीं, जैसे अबाउट में अबाउट का ही मेन्यू उन्होंने रखा हुआ है, अच्छा तो ठीक है, चलें। फैकल्टी में फैकल्टी का ही मेन्यू अच्छा रखा चलें, हुआ है। ठीक है, बताएं और बताइए। ठीक है। नेक्स्ट मैंने ये रखा था इसमें, जो एडमिशन प्रोसेस वाला था और एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, तो ये एडमिशन प्रोसेस मैंने कर दिया था, और इसमें स्टूडेंट की जो फॉर्म वाले था ना, एडमिशन फॉर्म, उसमें सेम इन्फो थी, इसलिए मैंने वो स्टूडेंट फॉर्म में रख दी थी। और इधर ये मैंने लिख भी दिया, नो नीड टू एडमिशन रिक्वायरमेंट्स इन सब मेन्यू, क्योंकि वो सेम प्रोसीजर था एडमिशन रिक्वायरमेंट्स वाला, इसलिए। अच्छा नेक्स्ट में रिसर्च फैकल्टी और कॉन्टैक्ट था, इसमें देखे फैकल्टी का सेम फैकल्टी सब मेन्यू यूज किया हुआ है, तो जो मैंने रिकमेंड किया उसमें मैंने फैकल्टी को एज अ सब मेन्यू यूज नहीं किया दोबारा। अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि जैसे आप सब कुछ उड़ा रही हैं उनका, तो आप बनाएंगी क्या फिर?
लाइक सर अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा मैं एक्सप्लेन देखिए, मैं करें। आपको हाँ थोड़ा जी सा ना जी एक चीज एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। जरा जी जी तमाम लोग सुन लीजिए जी इसको। जी जब आप ये बना लेंगे ना, तो फिर आपने इसको इम्प्लीमेंट करना और पेपर के ऊपर आपने बनाना है इसको। जब पेपर पे बन जाएगा तो जी फिर आप इसका प्रोटोटाइप बनाएंगे इसी के ऊपर। वो आपने किसी और को देना है जो इसको इवेल्युएट करेगा। ठीक है, तो अगर उसने आपको ओके सारा ही, उसने आपके ऊपर 100 इतराजात लगा दिए कि जी जो चीजें अवेलेबल थी वो भी उड़ा दी हैं और नई कोई चीज नहीं ऐड की इसके अंदर, ना कोई बनाया इसके अंदर, तो आपने कोई नई चीज तो बनानी जी है ना। और अगर आपकी नई चीज कोई नहीं बन रही और अगर आपने कोई ऐसा चीज निकाली हुई है जिसके अंदर से आप वेबसाइट को इंप्रूव नहीं कर सकते। अब मेरा ख्याल है कि अली रजा वाली, जब आप इसकी रिकॉर्डिंग आएगी ना, तो अली रजा वाला सुनिएगा, उन्होंने बहुत कुछ चेंज किया है और बकायदा बड़ा जस्टिफाई किया उन्होंने हर जी चीज को। ठीक है, तो अली ओके रजा, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यू कैन डू दिस मच बेटर, सीरियसली। ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है कि कितनी मसरूफ बंदा है और वो इतना अच्छा काम कर ले, रियली इंप्रेसिव है ये। ठीक है ना, तो आप भी जरा उनकी दोबारा सुन लीजिएगा, क्योंकि आप जो चीज रिकमेंड कर रही हैं उसमें आप चीजें या तो रिमूव कर रही हैं लेकिन उसके अंदर इंप्रूव नहीं कर रही। ऐसा ही है? ओके जी हाँ। जी तो देख लें जरा इसको आपने किस तरीके से ठीक मेंटेन करना है आपने इसको ना, थोड़ा सा देखें किस जी तरीके से। ठीक है जैसे मैंने ठीक कहा है कि जब एक फैकल्टी दी उसके नीचे डिपार्टमेंट आ रहा है और डिपार्टमेंट आप कह रहा है कि उसी पेज पे खुल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको बताइए कि इस पेज को पहले खुल रहा था, सिर्फ कोई नहीं था, सेम पेज पे लेके जा रहा था, मैंने इसके अंदर फैकल्टी का डाटा ऐड कर दिया। सिंपल हो गया। ओके हाँ, आपने तो इम्प्रूव जी जी करना है ना, ठीक आप तो बिल्कुल चीजें उड़ा रही हैं उनके पास से। जी और ठीक है बताइए। जी और बताइए। वैसे सर, वैसे हायरार्की को प्रेजेंट करने का तरीका बहुत अच्छा है ये। अच्छा ठीक है, अब क्या किया जाए? मतलब कि पीपीटी बना ली है तो ये जी अच्छा जी, लग रहा है कि मतलब वर्ड से बेटर लग रहा है। बेहतर लग रहा। चलें, अच्छी बात है कि आपको समझ में आ रही है चीजें। जी और बताइए, और कौन दिखाना चाह रहा है? सर ये ठहरे, ये है जी टू अस्सलाम वालेकुम जीरो सर। वन जीरो वन जीरो जीरो नाइन जीरो सेवन सेवन आसमा। जी आसमा बताइए। जी सर। जी सर मुझे एक चीज की समझ नहीं थी आ रही इसमें, जब मैं कर रही थी काम, तो जिसमें जैसे ये फैकल्टी का अभी किसी ने स्क्रीन शेयर की हुई थी, तो वहां पे लिखा हुआ था फैकल्टी का, और उसके अंदर भी एक फैकल्टी का मेन्यू दिया हुआ था उन्होंने, सब मेन्यू। ठीक ठीक है। है, उसके बाद फिर एक और मेन्यू था। ठीक है, ठीक है। अगर हम फैकल्टी के को ओपन करके, तो वो कुछ लोग जब जैसे कह रहे हैं कि इसको रिमूव अगर अंदर से कर दिया जाए, तो फिर फैकल्टी की इंफॉर्मेशन पे जब वहां पे क्लिक करेंगे, वो तो सिंगल मेन्यू हो, सब मेन्यू ना हो, तो फिर डायरेक्ट फैकल्टी की इंफॉर्मेशन जो है वो शो होती है। अदरवाइज जब सब मेन्यू हो तो फिर फैकल्टी की इंफॉर्मेशन अलग से शो होगी ना। हाँ तो बिल्कुल वो ऐसा ही है। क्या मतलब वो ठीक है, मतलब इस तरह नहीं देखें आपने, देखें ये आपके तो पास मेन्यू खत्म नहीं होना चाहिए ना। फैकल्टी के अंदर आपने सब मेन्यू बनेगा, और जरूरी नहीं है कि अब एक फैकल्टी के अंदर सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट हो, 4-5 डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं। ठीक है जी, फिर तो फर्ज कर लेंगे 4 डिपार्टमेंट है, तो आप चारों के अंदर उन्होंने अगर एम्प्टी रखा हुआ है इसको, तो फिर आप बताओगे कि जी हम इसके अंदर फैकल्टी की डिटेल्स और फैकल्टी का इंट्रोडक्शन या क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, क्या क्या डिग्री प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, फैकल्टी के एड्रेसेस या इस तरह की चीजें जो है फिर आपको बतानी पड़ेंगी। जी सर, मैं ये कह रही हूँ कि मैंने ना अक्सर मैं अपनी जो है ना वो वेबसाइट से खोल रही थी, तो वहां पे मेन्यू, जो मेन मेन्यू का नाम था ना, वही आगे सब मेन्यू का नाम दिया हुआ था उन्होंने। तो ठीक जब है। सब मेन्यू का नाम दिया, तो अगर ना दिया हो तो उसको रिमूव तो नहीं ना करना चाहिए। मतलब मैं सोच रही हूँ कि उसको रिमूव ना करूँ, बल्कि उसके अंदर सारी डिटेल उसके बारे में होनी चाहिए जी मौजूद। अगर बिल्कुल हम ऐसा उसको ही है। रिमूव कर मैं देंगे भी तो मैं भी मेन यही जो आपसे। मेन्यू है उसकी जी, कहाँ से डिटेल आएगी, कहाँ शो होगी। वो हाँ, उसी उसी तो पेज पर वो इस वजह आएगी, से सब मुझे थोड़ा मेन्यू के लगा। पेज पर आएगी। आप उसको, जाहिर है कि चूंकि आपके पास डिटेल तो होंगी नहीं, हाँ आप जी हाँ फर्जी जी। तौर पे लिख देंगी कि जी फैकल्टी डिटेल्स हेयर, यूं कर सकते हैं आप उसको ना, उस पेज के अंदर आप ऐसे करेंगे। तो वो बनाऊंगा वो जब हम पेपर पे बनाएंगे ना, वो उस वक्त मैं आपको बता दूंगा। अभी आप जो करना चाहते हैं उसको इस तरह से ले आइए। दिखा तो दें क्या बनाया आपने। सर मैं तो अभी पेपर वर्क कर रही हूँ, पेपर पे बना रही हूँ, फिर सारे जो मिस्टेक्स होंगे उनको ठीक करके फिर डायरेक्ट इस पे बनाऊंगी। अच्छा पेपर पेपर पे पे अभी बना मैं रही हैं अभी सारी आप। चीजें ड्रा चलें कर रही ठीक हूँ। है। चलें ठीक है, अगर हाँ उसी जी। टाइम में अगर हो जाता है हमारा अभी क्लास खत्म होने से पहले पहले, तो हमें दिखा दीजिएगा। हाँ जी और बताएं, और कौन दिखाना चाह रहा है?
जी और कोई? अली रजा आप हैं यहाँ पर? जी जी सर मैं इधर ही हूँ। अच्छा अली रजा एक दफा जरा दोबारा अपना जो आपने किया है ना दोबारा एक दफा बता दें, ठीक है? एक दफा जरा दोबारा बता दें ताकि फिर वो उसी का ही वो फिर ताकि जो बाकी चीजें जो आ रही हैं आपके यहाँ सिर्फ एक ही नुस्खा कि आपने चीजें वो पेज अलग पेज में नहीं बनाया, बाकी आपने जो एक्सप्लेनेशन दी है या जस्टिफिकेशन दी काफी बेहतर थी, तो जरा वो सारों को एक दफा दोहरा दें जरा ताकि वो लोग जो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं वो इसको सही तरीके से कर लें। जी मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट की वेबसाइट को एवेलुएट कर रहा हूँ। ये एक्चुअली जो हमारे पास एग्जिस्टिंग वेबसाइट है उसके अंदर ये चीज़ें हैं। उसके अंदर 6 जो हैं वो पेरेंट टैब्स हैं। उन टैब्स के अंदर मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन है जैसे कि बताई गई है। एकेडमिक्स के अंदर फैकल्टी है, एक्सटेंडेड लर्निंग प्रोग्राम है, इसी तरह ऑफिसेज के अंदर कुछ मैनेजमेंट के ऑफिस हैं, रिलेटेड लिंक्स के अंदर ओरिक का लिंक है, क्यूसी का लिंक है, और इस तरह के जो स्टैचुरीज ऑफ बॉडीज हैं लाइक वाइस चांसलर ऑफिस, प्रो वाइस चांसलर, डीन ऑफिस, उनकी डिटेल्स हैं। और इसी तरह स्टडी एट यूएसकेटी। तो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशंस जो है ना वो ओवरलैप कर रही हैं। तो एडमिशंस और स्टडी एट यूएसकेटी एक ही चीज़ है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये नहीं होना चाहिए। ये मैंने अपने प्रपोज में इसको ख़त्म किया हुआ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी तरह एकेडमिक्स के अंदर फैकल्टी है, तो ये फैकल्टी जो है ये यहाँ पर स्टडी एट यूएसकेटी में नहीं होनी चाहिए। इसी तरह एकेडमिक्स के अंदर जब हम फैकल्टी के अंदर आगे सब में जाएंगे तो आगे फैकल्टी प्रोफाइल्स हैं। तो इसी तरह स्टडी एट ये ओरिक के साथ जो रिसर्च है, फैकल्टी एंड रिसर्च है, इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, तो वो फैकल्टी के अंदर होनी चाहिए। तो इस चीज़ को मैंने थोड़ा सा जो इसमें मैंने गलतियां देखी वो मैंने अपने प्रपोज के अंदर उनको ख़त्म करने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने जो ये लास्ट वाला टैब था स्टडी एट यूएसकेटी, इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। तो इसकी जगह मैंने माई यूएसकेटी के नाम से एक नया टैब बना लिया। उसके अंदर मैंने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर मुझे वेबसाइट में नज़र नहीं आई या बहुत डीप जाके नज़र आती थी, तो वो मैंने उसको बिल्कुल ही स्टार्ट में रख दिया। जैसे कि जब भी कोई बंदा एडमिशन लेने आता है सारों से पहले वो फीस स्ट्रक्चर के बारे में देखता है। जो दूर से हैं वो हॉस्टल फैसिलिटीज, स्कॉलरशिप्स और इस तरह की चीज़ें हैं। दूसरा पॉलिसीज एंड नोटिफिकेशन, जो न्यू कमर्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं, तो अभी जो एग्जिस्टिंग है उसके अंदर नहीं है। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हर एक के लिए होती है वो मैंने माई यूएसकेटी का एक नया टैब बना के यहाँ पर मैनेज कर दी। इसी तरह जो ऑफिसेज थे वो वहां पर जो ऑफिसेज थे वो एक्चुअली वो यहाँ पर मैं ले आया। तो वो मैंने एक ही टैब बना दिया, उसके अंदर जितने भी ऑफिसेज होंगे वो हम इसी में, जिस तरह ये मैनेजमेंट के ऑफिसेज हैं तो इसमें हम वीसी और ये वो बाकी चीजें हो जाएंगे। जो ये स्टैचुरीज ऑफिस है इसमें रजिस्ट्रार और बाकी चीजें आ जाएंगी। इसी तरह रिलेटेड लिंक्स इधर एक्चुअली रिलेटेड ऑफिसेज होंगे जिसमें क्यूईसी है जो वाइस चांसलर के अंडर आते हैं, तो वो उनके हम लोग यहाँ पर रिलेटेड ऑफिसेज के अंदर आगे सब टैब बना के उसको उस तरह मैनेज कर देंगे। इसी तरह जो अबाउट अस का पेज था, अभी जो एग्जिस्टिंग अबाउट अस है उसमें यूनिवर्सिटी का विजन मिशन है और सिर्फ चेयरमैन का मैसेज है। तो इसके अलावा वाइस चांसलर का भी मैसेज होना चाहिए, रजिस्ट्रार का भी मैसेज होना चाहिए, और मेरा ख्याल में तो ये वाली चीजें जो है वो यहाँ पर आनी चाहिए। दूसरा जो लाइफ एट यूएसकेटी है तो उसका एक विजुअल इमेज होता है, लाइफ एट यूएसकेटी में दिखाया जाता है, तो वो मेरा ख्याल में अबाउट अस जो है वो एक सबसे मौजू जगह है, तो मैंने उसको यहाँ पर मैनेज किया है। तो इसी तरह जो डुप्लीकेशन आ रही थी यानी फैकल्टी प्रोफाइल्स थी या फैकल्टीज थी वो 2-3 जगहों पे आई थी, तो वो मैंने सिर्फ यहाँ पर उठा के एकेडमिक्स के अंदर रख दिया। तो उसके अंदर फैकल्टी है, फैकल्टी में डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के डिग्री प्रोग्राम्स और जो लोग उस डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं तो उन लोगों का मैंने वो एकेडमिक्स के अंदर रख दी है। इसी तरह रिसर्च वाला जो यहाँ पर रिसर्च एंड फैकल्टी का टैब था हमारे पास, उसको मैंने सिर्फ रिसर्च का टैब बना दिया। उसके अंदर हम रिसर्च फैसिलिटीज बताई हैं, जो ऑनगोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे वो, और जो रिसर्च डिग्रीज यूनिवर्सिटी अभी ऑफर कर रही है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी और इस तरह की चीजें होंगी। तो ये कुछ इनिशियल ड्राफ्ट है मेरा, इसमें जाहिर है मजीद चेंजेस होंगी
बाकी इसको मैं अभी और लैंग्वेज में या जैसे भी जस्टिफाई करूंगा कि ये मैंने चेंजेस क्यों की हैं। तो दिस इज जस्ट एन इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ टास्क एनालिसिस फ्रॉम माय साइड। जी सर। जी, और दूसरा वाला पेज दिखाया ना, और इसमें आपके क्या क्या चीजें, आपको मैंने क्या चीजें एडवाइस की हैं, तो याद आया आपको? सर आपने 2 चीजें मुझे एडवाइस की हैं। पहली चीज तो ये है कि जो चीजें मैंने चेंज की हैं उसको जस्टिफाई करना है मैंने। ठीक है, और वो कर भी रहे हैं आप? किस तरह? हाँ ठीक जी, है, वो मैं हाँ इंशाल्लाह मैं कर भी लूंगा। और दूसरा आपने कहा है कि ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो एक ही पेज के ऊपर है, खिचड़ी बनी हुई है, तो ये 2, 3, 4, 5 अलग अलग हो जाएगी, तो वो मैं उस तरह उसको कर लूंगा ताकि ज्यादा क्लैरिटी आ जाए चीजों के अंदर। बस बिल्कुल सही है, तो यही मैं चाह रहा था कि बाकी लोग भी इसको जरा सुन लें। जब इसकी रिकॉर्डिंग में अपलोड करूंगा तो ये दोबारा खास तौर पे जो हमारे अली रजा ने किया है उसको जरा देख लीजिएगा, ताकि आपको आसानी के साथ ये अंदाजा हो सके कि कहाँ कहाँ पे आप गलतियां कर रहे हैं। काम तकरीबन हर बंदा कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हो क्या रहा है कि वो थोड़ी सी उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से मुझे चाहिए। ठीक है, तो वो जरा थोड़ा सा देख लीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए, बाद में यह ना हो कि मुश्किल हो जाए तो फिर हम सारे जो हैं वो किसी उसमें आ जाएं। अच्छा, फिर एक और चीज भी है, 40 लोग हैं मेरे ख्याल, जो नहीं है उन तक ये रिकॉर्डिंग चली जाएगी, लेकिन मैसेज सुन लीजिए आप। हमने हर सूरत में ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन और टास्क एनालिसिस के क्विज करने हैं मिड टर्म एग्जाम से पहले। क्यों? क्या टास्क एनालिसिस भी आ रहा है और ह्यूरिस्टिक इवैल्यूएशन भी आ रही है। ठीक है, तो हमने तो चूंकि वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, अगर आपके जहन में कोई और है, कोई चीज है, तो उसको थोड़ा सा देख लें। ठीक है, आपकी आसानी के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जब भी हमने कोई चीज बनानी है टास्क एनालिसिस के हवाले से, तो उसमें ये चीजें देखनी है हमने कि हमने करना क्या है इस वक्त। ठीक है ना, जैसे अगर मैं आपसे ये कहता हूँ एग्जाम में फर्ज कर लें आ जाता है कि जी अपनी वेबसाइट बनाएं आप। ठीक है जी, तो आप उसको कहेंगे जी टू मेक अ वेबसाइट। ठीक है जी, अब जब टू मेक अ वेबसाइट है तो उसके अंदर सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेबल। ठीक है, सेकंड नंबर पे कंटेंट आएगा, और इस तरह से और चीजें आती जाएंगी। फिर लेबल के अंदर उसके सब लेबल आ जाएंगे, कंटेंट के अंदर क्या क्या डिटेल देना चाह रहे हैं वो सारे आ जाएंगे, पिक्चर है, फोटो है, सिर्फ फोन नंबर है, क्या क्या सारी चीजें हैं। तो एक याद रखिएगा कि जो भी टॉपिक दिया जाएगा आपके पास एग्जाम में आता है या क्विज में आता है, ठीक है, तो उसमें आपने बड़े तसल्ली के साथ, बड़े आराम से के साथ करना है आपने ये। ठीक है, जीशान 143, ये कोई टाइम है क्लास का? तो कौन सा टाइम होना चाहिए क्लास का, आप बता दें मुझे। जी जीशान जरा बताइए। जीशान 143 बताइए जरा, ताकि फिर हम उसी लिहाज से रख लें दोबारा क्लास। सर मुझे लगता है गलती से हो गया था, उसने किसी दोस्त को भेजना था। हाँ मुझे भी ये लग रहा है इसके अंदर से, या फिर इतनी कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप लोगों के अंदर कि जब आपने बात कह दी और सबको पता लग गया तो आप उसका जवाब भी दे दें। क्योंकि मुझे याद है कि जब इससे पहले एक दफा क्लास हुई थी, मैं कल सर्दियों दिसंबर के महीने में, तो उन्होंने कहा जी ईशा का टाइम होता है, हमने ईशा पढ़नी होती है, क्लास का टाइम आगे पीछे कर लें, तो मैंने कर दिया था। अगर अभी भी कोई ऐसा इश्यू है आपके पास नमाज का या कोई और, तो मुझे बता देते, मैं नेक्स्ट टाइम जब हमारी क्लास होगी इस तरह की तो मैं उसको चेंज कर लें। ठीक है, यही वजह है कि चूंकि आज लोग कम है इंटरनेट की वजह से, मैं जो आपका है क्विज इसी वजह से नहीं ले रहा मैं। ठीक है ना, मैं बार बार यही कहता हूँ कि जी आपको जो चीजें आती हैं उसके मुतालिक आपके नंबर करने चाहिए, हमाकत के नहीं करने चाहिए। तो और बताएं, और कोई इशू है इसके अंदर तो मुझे बता दीजिए। मेरे ख्याल काफी हद तक क्लियर हो चुकी हैं चीजें। ठीक है, जो सबसे पहले दिखाई गई थी वही बहुत अच्छी बनी हुई थी। ठीक है, सेकंड नंबर पे वो जो रेड कलर कशी वाली थी वो सबसे अच्छी बनी हुई थी। जो मैं चाह रहा था कि आप स्मॉल स्मॉल आइकॉन लेके, लेबल लेके बनाएं आप, बस ये कि कलर की वजह से थोड़ा सा इशू चल रहा था और वो चीज़ों को प्रॉपरली जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी। तो मेरा ख्याल है कि अब अली रजा की सुनने के बाद वो जस्टिफाई भी कर सकेंगे उसको। जी और बताइए, और कौन है, और कौन दिखाना चाह रहा है? या कोई और कोई सवाल मिड टर्म के हवाले से या कोई और चीज के हवाले से कोई है तो? सर अभी जो आपने कंटेंट और वो जो लेबल वाला बताया वो तो बड़ा बता देना। क्या बताया मैंने ये कहा है आपसे कि आप एक पेज पर सारे
लेबल या कॉन्टेक्ट लेकर ना आए, ठीक है। उसका तरीकेकार आपके पास बड़ा सिंपल सा है, और वो ये कि आप 2-2, 3-3 या 1-1 लेबल लेकर आइए जो कि रीडेबल हो, पढ़ने में आसानी हो। क्योंकि अगर आप जब चेंज करोगे उसको, तो चेंज में हो सकता है कि वो या तो कम ज्यादा हो जाएगा, अगर कम होगा तो इसका मतलब ये है कि आपको लिखना पड़ेगा। तो जस्टिफिकेशन देने का भी वहां पे टाइम होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो लिहाजा बेहतर ये है कि आप 1 या 2 रखें, ज्यादा ना करें आप इसके साथ, ठीक है जी। और बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये जो हमारा मिड होगा, ये पेपर के ऊपर हमें देना पड़ेगा या कंप्यूटर पे? ये पेपर पे देना पड़ेगा। यानी बस स्केच बनाना है हमने सारा? ये तो मैं पूरा पेपर तो बता नहीं सर आपको, मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था कि टास्क एनालिसिस आएगा, ठीक है, ह्यूरिस्टिक वैल्यूएशन आएगी, ठीक है जी। हो सकता है गुड बैड पॉइंट में से कोई तस्वीर आ जाए, उसको आपने सही करना हो, ठीक है। वो जो आएगी तस्वीर, उसमें आपको जो तस्वीर दी जाएगी उसमें ये कहा जाएगा आपसे कि इसमें से इसके बैड पॉइंट निकालिए, और बैड पॉइंट निकालने के बाद उसको सही कीजिए। ये 2 चीजें कही जाएंगी आपसे, ठीक है। 90 मिनट का पेपर है, शायद मेरे ख्याल में बनाया काफी दिन पहले था, प्रिंट मैंने कल परसों निकाल के दिया, तो मुझे याद नहीं क्या क्या था उसके अंदर, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये चीजें हैं। शायद 4 सवाल हैं, तो 5-5 के नंबरों के हैं, या इस तरह से कोई है वो सारा सिलसिला, ठीक है। और जब जिस दिन हो रहा होगा मैं खुद भी चक्कर लगा लूंगा मैं। पेपर शेयर कर दूं मैं? शेयर कर देती थोड़ा इजी हो जाएगा। पेपर शेयर कर दूं तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। चले मैं अभी कर देता हूँ पेपर शेयर, कोई मसला नहीं है। और बताइए, और कोई ख्वाहिश, आपकी नन्ही नन्ही ख्वाहिशें कोई अगर हैं तो बता दें। नहीं सर, मैं पेपर शेयर कर देता हूँ मैं, और बताएं आपको, कोई इसमें बात ही कोई नहीं। करते कैसे हैं शेयर? पहले तो मुझे ये बताइए ताकि मैं शेयर कर सकूँ इसको। कहाँ से शेयर करते हैं? हाँ ये आ गया ग्रीन कलर में आ गया शेयर जी, ठीक है जी। ये लें जी, ये पेपर शेयर हो गया आपके सामने। नजर आ रहा है पेपर आपको? जी सर। पेपर ही कहा था, पेपर मैंने दिखा दिया आपको, देख लें आप। ये पेपर है सर, थोड़ा सा मिसिंग है इसमें, वो जो पिक्के का आप कह रहे हैं वो भी दिखानी है। क्या सिक्के का? सिक्का क्या? सर वो तस्वीर जो कह रहे हैं, एक पिक्चर आपको दिखाएंगे, उसके गुड और बैड पॉइंट। अच्छा, पिक्चर दिखानी है आपको? ये भी पिक्चर भी देखनी है आपने? या तो सारा पेपर बता दूं आपको मैं? सर आप जाहिर है इतनी मेहरबानी कर रहे हैं तो वो भी कर दे थोड़ी सी। अच्छा चले मैं दिखाता हूँ, ठहर जाओ, मैं एक दफा दिखा देता हूँ मैं। 1 मिनट ठहरो यार, वो असल में मुझे चलाना नहीं आता। क्या है ये जूम जो है, किधर गया जूम? हाँ ये आ गया जूम। आ रही तस्वीर नजर? नहीं सर, नहीं आ रही। अच्छा मैं देखता हूँ मैं कैसे आएगी। अब आई? सर मिड कब तक एक्सपेक्टेड है? मैं लास्ट वीक में है। आ रही है तस्वीर नजर आपको? नहीं सर। क्यों? अच्छा ठहर नहीं आ रही जाओ, मैं अभी करता हूँ, अभी कर लेते हैं, अभी दिखा देता हूँ। ये ले, अब सही है तस्वीर? अभी भी नहीं आ रही? कहाँ चली जाती है? अरे आ रही है सर, आ रही थी नजर। और आ रही थी? एजुकेशन वाली जी आ रही थी। हाँ आ रही थी। और तस्वीर दिखाता हूँ मैं, चलें जी। सर एक दफा मैं दोबारा आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ। हाँ जी करें जी, बोलें। जी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ सर। हाँ जी करें। ये तस्वीर आ रही है नजर आपको? जी सर आ रही है, थोड़ी बड़ी कर दें। भाई ज्यादा बड़ी मैं क्या करूँ यार? बस अब हाँ तो तस्वीर फोटो सेल्फी ले लो इसके साथ। यार आइडिया तुसी है ना, मासूम बच्चे। ये ले जी तस्वीरें दिखा दें मुझे। पेपर भी दिखा दिया मैंने आपको, तस्वीरें भी दिखा दी आपकी, नन्ही नन्ही ख्वाहिशें पूरी कर दी है मैंने। सर शेयरिंग अलाउ करें प्लीज। मैं कर दिया, आप कर रहे हैं ना? मैंने तो अलाउ कर दिया आपको शेयर। नहीं हो रही। होस्ट डिसेबल, आपने डिसेबल किया हुआ है सर। नहीं इसके शेयर स्क्रीन है, मैं आपको तस्वीर भेज देता हूँ इसकी लेके इसकी। अब देखें कोई फर्क पड़ा? नहीं सर, सेम मैसेज, होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट। अब देखें 5 मिनट रह गए, जल्दी कर लें।
हो गया। वरना फिर दोबारा लॉगिन होना पड़ेगा, तो फिर वो आपको कट जाएगी उसकी क्लिप जो है। अच्छा जी जी सर, ये देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये डिस्कस करना चाह रही थी कि ये जो एक्चुअल मेन मेन्यू है ना मेरी लेफ्ट साइड पे, जी जी इनके सारे टैब्स फैकल्टी पे डिपेंड कर रहे हैं। ये सारी इन्होंने इन टैब्स में फैकल्टीज बताई हुई हैं। ठीक है मैंने यहाँ पे ये सारे न्यू टैब्स क्रिएट किए हैं। ठीक है। तो सर मैं इनको कंपैरेटिवली कैसे दिखाऊंगी कि ये फर्स्ट टैब था, इसकी जगह पे मैंने ये बनाया, ये सेकंड टैब था, इसकी जगह पे मैंने अच्छा, ये बनाया। अब आप अपना टास्क एनालिसिस का लेक्चर देखें, वहां पे नंबर लिखे हुए थे, याद है आपको? जी सर। 1, 1.1, 1.2। तो अगर यहाँ पे आप लोग नंबर दे देंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। जी सर, ये जैसे ये देखिए, ये मैंने नेक्स्ट पे किया था ना, नेक्स्ट पेज पे जी जी जी। ये किया हुआ है। तो ये नंबर आपने यहाँ बाहर लिखे हुए, नंबर अंदर जाएंगे इसके, आप चेक तो करें ना, उसका चाय वाला भी और वो जो दूसरा क्लीनिंग वाला था, वहां नंबर मैंने अंदर ही दिए हैं सारों के इसके अंदर, तो आपने भी नंबर अंदर ही लिखने हैं इसके। ठीक है सर। एक बात ये है कि आप कह रहे थे ना कि एक्चुअल भी आपकी साथ में आनी चाहिए और आपकी रिकमेंडेड भी साथ में होनी चाहिए। जी जी ऐसा ही है। मैं उस पे थोड़ा डिस्कस करना चाह रही थी कि जैसे ये मेरा फर्स्ट मेन्यू है, उसमें अबाउट यूनिवर्सिटी, सेकंड में मेरा रिकमेंडेड में भी अबाउट यूनिवर्सिटी है, एक्चुअल में है फैकल्टी ऑफ साइंस, और मैंने वहां पे रिकमेंडेड में एडमिशन बनाया है। अच्छा। और फिर थर्ड उन्होंने अगेन किए हुए फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, और मैंने उसमें एकेडमिक किया है। ठीक है। अब जो इनकी एक्चुअल है ना, वो तो सारी इनकी फैकल्टीज ही हैं इनके मेन्यूज में। जस्ट नीचे जाके एक टीचर पोर्टल है और एक टेंडर है, ये दो इन्होंने यहाँ पे ली हुई, और वो भी ये टेंडर बिल्कुल यूजलेस है यहाँ पे। अच्छा देखिए, इसमें ना मैं आपको बताता हूँ, जाहिर है कि हम पहले भी कह चुके हैं कि जी सबकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती हैं वो तकरीबन एक जैसी होती हैं, लेकिन उसके जो ड्राइंग होती है, जो उसको बनाया जाता है, वो मुख्तलिफ अंदाज से बनी होती हैं, ठीक है ना। और शायद करोड़ों यूनिवर्सिटियां, करोड़ों डिजाइन मुख्तलिफ मिलेंगे आपको, किसी यूनिवर्सिटी का डिजाइन आपको सेम नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब जो बंदा बना रहा है, अब यहाँ पे ना इशू क्या होता है, अब करते क्या है कि यूनिवर्सिटीज ना एक बंदा हायर कर लेती हैं जो कि जिसको प्रोग्रामिंग आती है या जिसको कोई और चीज आती है, जो वेबसाइट बना सकता है, वो वेबसाइट बना देता है, ठीक है जी। वो ये नहीं देख रहा होता कि इसमें किन चीजों की, जाहिर है कि यूजर एक्सपीरियंस वाला बंदा या सीए वाला बंदा इतना नहीं होता। और आपको ये भी मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर HCI का एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और एलन डिस्क की स्लाइड्स हैं, उस चीज को इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद ना तो इसके कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि लोग जो भी पढ़ के बाहर निकलते हैं, जो वेबसाइट बनाते हैं, फिर वो इस तरह से बनती हैं, ठीक है। अब आप लोग देखें, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं और आप इतनी गलतियां निकाल रहे हैं, ठीक है ना। और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप तसल्ली से बैठे और बनाएं, जैसे अली रजा और दूसरा एक ताहिर है, वो उन्होंने पूरी वेबसाइट के ऊपर काम करना है, आप तो फर्स्ट पेज पे काम कर रहे हैं, उन्होंने पूरी वेबसाइट के ऊपर काम करना है, तो उनको जब देखेंगे तो खुद हैरान होंगे। और आप यही वजह है कि बाकी लोगों की निस्बत अली रजा का ज्यादा बेहतर था, क्योंकि पूरी देख चुका है वो पूरी वेबसाइट को, ठीक है। तो आपने करना क्या है, अगर आप ये समझती हो कि उन्होंने जो गोमल वालों ने जो बनाई हुई है उसके अंदर मैं इम्प्रूव ला सकती हूँ, तो आपने इम्प्रूवमेंट लेकर आए आप, लेकिन विद जस्टिफिकेशन, ठीक है। तो बस इस हवाले से है, आप इसको देख लीजिए किस तरीके से आपने करना है वो। सही सर, ये देखिए मैंने जस्टिफिकेशन की हुई है, मैं आपका वो भी पॉइंट समझ गई हूँ कि इसको 1 और 2 करके मैंने इसको नंबरिंग कर लेनी है। मैं बस ये क्लियर नहीं हो रही थी कि मैं वो उनको कंपेयर कैसे करूँ एक्चुअल और रिकमेंडेड को। हाँ, वो यही है ना कि साइड बाय साइड बनाइएगा ना, साइड बाय साइड बनाएंगी ना आप इस तरह से। एक चीज मेरे ज़हन में ये आ रही है कि जैसे यहाँ पे ये मैंने एक पूरा लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट जो इसका साइड है, उस पे मैंने एक्चुअल क्रिएट की हुई है, इसी तरह से मैं यहाँ पर भी यही चीज दोबारा कॉपी कर लूँ जी, ऐसे ही करती है, लेफ्ट साइड आता जाए। हाँ, तो उसमें ये होगा कि जिस लेवल के ऊपर आप काम कर रही हैं वो सिर्फ वो लेवल रहे, बाकी लेवल हटा माइनस कर दें आप उनको। जैसे अब ये बना हुआ है ना, ये देखें ना आप, ये इस तरीके से बना हुआ है, लेकिन इसमें ये क्या हुआ है, आप बेशक इस तरह ले आइए, कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन बीच में सेंटर में लाइन लगा दीजिए आप, ठीक है। लेकिन इसमें हुआ ये कि ये वो डिजाइन है जो आपने रीडिजाइन किया है, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि इसके बराबर में जो एक्चुअल डिजाइन है वो भी हो, क्योंकि जिसने आपको कहा है कि हमारी वेबसाइट बनाओ, उसको आप जब देंगी तो वो इस तरह नहीं देंगी ना, वो तो राज करता फिरेगा, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल ये वजह है उसकी, ताकि उसी वक्त वो देख सके। हम क्या कहते हैं यूजेबिलिटी के हवाले से कि इजी टू यूज होनी चाहिए चीजें। थैंक यू सर। लेस देन 1 मिनट रह गया है, ठीक है जी। हम दोबारा लॉगिन हो जाएंगे ताकि जो कोई सवाल रह गया या कोई और चीज रह गई तो हम उससे बात कर सकें। एग्जाम के पॉइंट से बात कर लेंगे या किसी और हवाले से बात करना चाहेंगे तो हम वो कर लेते हैं। अगर कोई दिखाना